So bachcho, let's read this question. This question says a card is drawn from a pack, the card is replaced, and the pack shuffled. If this is done 6 times, the probability that cards drawn are 2 hearts, 2 diamonds, 2 black cards is P over Q. Then total number of proper divisors of PQ by 2 is where P and Q are co-prime natural numbers. सो सबसे पहले जो हमारे पास इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट यूज होना है कि हमें नॉलेज होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन जो है वो कैसे बनाते हैं, हमें कॉम्बिनेशंस के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, एक पैक है कार्ड का। हमें पता है कि जो डेक होता है, डेक ऑफ कार्ड्स, उसमें कितने कार्ड्स होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। तो जो हमें बात दी हुई है वो ये है कि एक कार्ड को उन्होंने रिप्लेस कर दिया है और शफल कर दिया, और ये हुआ 6 टाइम्स उन्होंने किया। तो प्रोबेबिलिटी कि 2 हार्ट्स को उन्होंने जो है निकाला है, प्रोबेबिलिटी दैट द 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, द कार्ड ड्रॉन्स आर 2 हार्ट्स होंगे, 2 डायमंड्स होंगे और 2 ब्लैक कार्ड्स होंगे, वो कितनी है, P बाई Q। तो सबसे पहले तो अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी जो है हार्ट निकालने की, वो क्या होगी, और डायमंड निकालने की वो भी क्या होगी, ये हम देखते हैं। तो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल कार्ड्स होते हैं 52, और हार्ट कितने होते हैं, हार्ट भी 13 हार्ट्स होते हैं टोटल, डायमंड भी उतने ही होते हैं। इट मीन्स कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड ये इक्वल होगी, यानी कि 1/4 के इक्वल होगी। नेक्स्ट हमें 2 ब्लैक कार्ड्स की बात की है। इंडिविजुअल अगर ब्लैक कार्ड की बात करें तो ब्लैक कार्ड्स टोटल कितने होते हैं, 52 का डेक, और टोटल उसमें से 26 जो होते हैं ब्लैक कार्ड्स, हाफ ब्लैक होते हैं और हाफ रेड होते हैं। तो इसकी क्या आ गई, 1/2 आ गई। तो ये हमारे पास इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है। तो अभी इन्होंने क्या करा कि एक डेक है उसमें से ये कार्ड को रिप्लेस कर रहे हैं, शफल कर रहे हैं, और ये प्रोसेस रिपीट हो रहा है कितने टाइम्स, 6 टाइम्स। जैसे इसको अगर विजुअलाइज हम करें, 1 2 3 4 5, तो ये ऐसे है कि इसमें से 2 जो है वो हार्ट्स हैं, 2 जो है वो डायमंड है, 2 जो है वो ब्लैक है। तो अभी सबसे पहले अगर हम देखें ओवरऑल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी देखें, नंबर ऑफ वेज या फिर देखें, सो प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में डाल देते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो सकते हैं। सो सबसे पहले तो हमारे पास ये जो आ रहा है 1 2 3 4 5 6, हार्ट आ जाए, सबसे पहले 2 निकल गए, उसमें से 2 निकल गए तो इसकी क्या हो जाएगी, 6C2। और हार्ट, अभी 2 हार्ट्स निकल गए, एक हार्ट निकले उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4, अगर 2 निकल जाएंगे तो उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1/4 के स्क्वायर के साथ हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट और क्या है हमारे पास, अभी 2 हार्ट्स निकल गए और रह क्या गए, 2 डायमंड्स, 2 डायमंड्स, इसके आने का जो है वो अभी 4 रह गए हैं, 2 डायमंड उसमें से लेने हैं। तो ये 4C2 कॉम्बिनेशन हो गया, मीन्स 2 निकल गए कार्ड्स, अभी 2 और आने हैं, उसका 4C2। इसकी भी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी थी 1/4 का स्क्वायर, तो ये आ गया। नेक्स्ट अभी फिर कितने कॉम्बिनेशन रह गए, अभी 4 निकल गए हमारे पास, 1 2 3 4, 2 रह गए, तो इसका क्या बन जाएगा, 2C2। और ये हम ले रहे हैं ब्लैक कार्ड्स के लिए, तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक की है 1/2 और 2 की लेने की क्या हो गई, 1/2 स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है कि 2 ब्लैक कार्ड्स हैं, 2 डायमंड्स हैं, 2 हार्ट्स हैं, इंडिविजुअल इनकी निकाली है, लेकिन 2 का लेंगे तो स्क्वायर करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से जो है ये बन जाएगी प्रोबेबिलिटी। अभी इसको हमने सॉल्व करना है। सो सबसे पहले 6 कॉम्बिनेशन 2 इसको सॉल्व करेंगे।
तो ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 - 2 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1/4 का स्क्वायर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं एज 1/2 का स्क्वायर का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 कॉम्बिनेशन 2, ये क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1/4 को इसको कैसे लिख सकते हैं सेम ही 1/2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2 कॉम्बिनेशन 2 ये तो 1 ही हो जाएगा बिकॉज हमारे पास फॉर्मूला होता है ना NCN ऐसे हो तो 1 हो जाता है। तो ये क्या आ गया 1/2 का स्क्वायर ही, तो 1 इंटू 1/2 का स्क्वायर, तो इतना आ गया। तो अभी तो हमारे पास ये 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4 6 इंटू 3 सॉरी 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे भी 4 फैक्टोरियल है, ये तो कैंसिल हो गया आपस में, ये 2 है, ये 2 3 के साथ जो हो जाएगा कट हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये कितना है 1/2 की पावर 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 2, ये 2 के साथ 2 कैंसिल, 2 के साथ 4 कैंसिल, ये ऐसे ही इसको एज 1/2 4 2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 1 इंटू 2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, 1 की तो कोई बात नहीं। तो अभी इसको हम सॉल्व कर लें तो ये कितना बच रहा है 5 इंटू 3 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास न्यूमिनेटर क्या आ जाएगा इज इक्वल्स टू 90 अपॉन डिनोमिनेटर हमारे पास ये 2 की पावर कितनी बन जाएगी 10, तो 2 की पावर 10। तो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, अगर 90 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये 45/2 लिख सकते हैं, तो ऐसे हो जाएगा, एक 2 की हमने कटिंग कर दी। तो अभी ये जो फॉर्म बन रही है ये P/Q फॉर्म बन रही है, से इसमें P की वैल्यू 45 है और Q की वैल्यू क्या है 2⁹। हियर P इज 45 एंड Q की पावर है 2⁹। अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की ओर देखें तो P/Q हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स PQ/2 के निकालने हैं। इट मीन सबसे पहले तो हमें PQ फाइंड करना पड़ेगा, तो PQ फाइंड करने के बाद उसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। तो P क्या है 45, ये नेक्स्ट है 2 की पावर 9, नीचे एक हो जाएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा 45 इंटू 2⁻, ये पावर 1 है, ये ऊपर जाके 9 - 1 कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो 45 को फर्दर हम लिख सकते हैं एज 9 इंटू 5 इंटू 2⁹ विच फर्दर मीन्स 3 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1 और 2 की पावर 9। तो अभी हमें निकालना क्या है, निकालने हैं प्रॉपर डिवाइजर्स। तो सबसे पहले तो अगर हम प्रॉपर डिवाइजर्स की बात करें तो हमारे पास कोई अगर नंबर है से m को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं a की पावर m स्मॉल m, b की पावर स्मॉल n और c की पावर स्मॉल r। तो हमारे पास प्रॉपर डिवाइजर का फॉर्मूला क्या बनता है, ये प्रॉपर डिवाइजर्स हम कैसे निकाल सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि ये m पावर एक इंक्रीज कर जाते हैं, m+1 n+1 r+1 पावर 1 1 1 के साथ इंक्रीज करके 2 के साथ क्या करते हैं माइनस, वेयर एक जो है वो कंडीशन होनी चाहिए कि ये जो a b c है ये क्या होना चाहिए, ये प्राइम होने चाहिए आपस में। जैसे हमारे पास 3 5 2 जो है आपस में प्राइम है
को प्राइम है, तो ये ऐसा होना चाहिए। तो अभी हमारे पास जो है ये 2 है पावर, 1 है, 9 है, तो इट मीन्स हमारे पास पी क्यू आर के हेयर प्रॉपर डिवाइजर्स ऑफ पी क्यू अपॉन 2। तो पी क्यू अपॉन 2 निकालना था, तो उसके क्या आ जाएंगे, पावर कितनी है हमारे पास, 2 1 9, यानी कि 2 + 1 1 + 1 हेयर, सॉरी ये हमारे पास पावर जो थी, ये हमारे पास जब हमने करनी थी तो 2 की पावर 8 हो जानी थी। तो ये 8 + 1 माइनस कितना था, 2, ये इतना आ जाएगा। तो 2 + 1 3, 1 + 1 2, 8 + 1 9, -2। ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, 54 - 2 विच इज इक्वल टू 52। सो हेयर 52 is the proper divisor of PQ by 2. I hope you understand this question well. Best of luck.